प्रेग्नेंट होने के कितने दिनों के बाद उल्टियाँ दिखाई देती हैं? कितने दिनों के बाद आपको नोज़िया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस ये सारे सिम्पटम्स, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं? या फिर आपके पीरियड मिस होने के बाद दिखाई देते हैं या पीरियड मिस होने से पहले दिखाई देते हैं? ये सारी जो है जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो उल्टियाँ होती हैं, नोज़िया होती है, मॉर्निंग सिकनेस होती हैं, प्रेगनेंसी में ये क्यों होती हैं? किस रीज़न से होती हैं? सबसे पहले फ्रेंड्स क्या होता है कि जब आपका जो ज़ैगाट होता है छोटा-सा, जो उसकी फर्टिलाइज़ेशन हो जाती है, जब आपका ओवुलेशन की प्रक्रिया चल रही होती है, तो जब सक्सेसफुल ओवुलेशन हो जाता है और ये जो अंडा है भ्रमण करते हुए आपके यूट्रस की दीवार, एंडोमेट्रियम की दीवार पे चिपकने के लिए आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब ये चिपक जाता है सक्सेसफुल, अगर ये गर्भाधारण हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है सक्सेसफुल। फ्रेंड्स, यहाँ पे होता क्या है मैं बता दूं कि अगर आपको कभी-कभी क्या होता है कि महिलाओं में अगर अंडे अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो अगर अंडे निकल भी जाएंगे और उसका एग और अंडे का फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा, तो कभी-कभार होता ये है कि अंडा वहाँ पे चिपकता नहीं है। जो आपका छोटा-सा भ्रूण है वो वहाँ पे नहीं चिपकता है। वो वहाँ पे चिपकने के बजाय, क्योंकि वो तो पहले कमज़ोर है, तो जब कमज़ोर रहेगा तो वहाँ पे स्टे 9 मंथ नहीं करेगा, इसीलिए वो नहीं चिपकता है और आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद आपका पीरियड आ जाता है, यानी कि आपका गर्भ खराब हो जाता है या फिर स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहेगी। उस रीज़न से भी ये आपको कारण नज़र आते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आपका सफलतापूर्वक सक्सेसफुल इम्प्लांट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, एंडोमेट्रियम की दीवार पे आपका जो ज़ैगॉट है वो चिपक जाता है, क्योंकि यहीं पे इसको 9 मंथ स्टे करना है। तो सफलतापूर्वक चिपक जाता है तो आपके थोड़ा-सा इम्यूनिटी लो हो जाती है। इस समय आपका प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और एचसीजी जो हार्मोन बन रहे हैं, वो पीक लेवल पे बनने लगते हैं। तो आपकी जो है थोड़ा-सा इम्यूनिटी लो हो जाती है। इसी रीज़न की वजह से आपको कोई भी आप डाइट लेते हो, कोई भी आप खाना खाते हो, तो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है और जब अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है तो सारा वोमिटिंग के रूप में बाहर निकल जाता है। क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं, उनका यही काम है कि आपके शिशु को नरिश करे, आपके शिशु को जो है जितनी भी पोषण की ज़रूरत होती है वो ला के दे। और आपके बॉडी में ये एस्ट्रोजन हार्मोन इसीलिए उत्पन्न भी होते हैं कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कि आपका जो शिशु है उसका सुरक्षा कर सके, उसका सुरक्षा कवच बन सके। इसके बाद फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आपकी कोई भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है उस पीक लेवल पे होती है और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, तो कोई भी खाना आपको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। ए टू जेड कोई भी आप खाना खा लें, डाइट ले लें, तो अच्छे से उसको डाइजेस्ट होने में काफ़ी समय लगता है और यहाँ पे आपकी थोड़ी-सी इम्यूनिटी भी लो हो जाती है, जिस वजह से आपको वोमिटिंग होने लगती है। दूसरा रीज़न ये होता है फ्रेंड्स कि जब आपके बॉडी में ये सारे हार्मोन बनते हैं, तो उसके साथ एचसीजी हार्मोन बनते हैं। तो ये जब ये तीनों हार्मोन बनने लगते हैं, उसके साथ और भी हार्मोन बनते हैं, जिस वजह से कि आपकी बॉडी वीक भी हो जाती है, जिस वजह से आपको वोमिटिंग, उल्टियाँ, नोज़िया, कितनी महिलाओं को वोमिटिंग, उल्टियाँ नहीं होती हैं, तो भी आपका जो है मूड थोड़ा-सा थका-थका रहने लगेगा या फिर आपको जी मिचलाने की भी समस्या होने लगेगी। जी मिचलाएगा बट वहाँ पे उल्टियाँ आपको नहीं होंगी। तो ये सारे हार्मोन की वजह से होते हैं। ये इसके अलावा फ्रेंड्स आपको कब होने लगती हैं? तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊँ कि जब आपका पीरियड मिस हो जाता है उसके 2 से 4 दिन पहले ये उल्टियाँ होने लगती हैं या फिर बाद में भी ये उल्टियाँ होने लगती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, सब महिलाओं की जो है बॉडी अलग-अलग होती है और जो महिलाओं की बॉडी अलग-अलग होती है उसके साथ प्रेगनेंसी भी सबकी अलग-अलग होती है। ये नहीं है कि जो आपके साथ हो रहा है वो सबके साथ होगा। हो सकता है आपका पीरियड मिस नहीं हुआ है, उसके पहले भी आपको नोज़िया, वोमिटिंग होने लगे। हो सकता है कि कितनी महिलाओं का पीरियड मिस हो गया है, उसके बाद भी नोज़िया, वोमिटिंग हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जब पीरियड मिस हो जाएगा तभी आपको जो है
उल्टियाँ होंगी, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब आपका शिशु एक ज़ैगॉट जब इम्प्लांट की प्रक्रिया हो जाती है, ज़ैगॉट चिपक जाता है, तो आपके बॉडी में प्लेसेंटा भी बनना शुरू हो जाता है, और जब प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है, तो और भी हार्मोन तेज़ी से उत्पन्न होने लगते हैं, जिसके साथ एचसीजी हार्मोन होता है, वो भी बनना शुरू हो जाता है। और जब एचसीजी हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, तो इसी हार्मोन की वजह से आपके बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी के सिम्पटम नज़र आने लगते हैं। तो जैसे-जैसे ये हार्मोन की ग्रोथ होगी, वैसे-वैसे आपको प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स की ग्रोथ होगी, प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स भी आपको वैसे-वैसे उतनी ही जल्दी नज़र आने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेना है कि मुझे पीरियड से पहले नोज़िया, वोमिटिंग या फिर जी मिचला नहीं रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि कितनी महिलाओं को होता है, कितनी महिलाओं को नहीं होता है। क्योंकि मैंने बताया आपको कि सबकी बॉडी, सबकी प्रेगनेंसी अलग-अलग होती है। इसके साथ अगर आपको ये सिम्पटम्स, उल्टियाँ वाला सिम्पटम्स नहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आपने फ़िल्मों में भी देखा होगा या फिर किसी का सुना भी होगा कि खट्टा खाने का मन कर रहा है, या उल्टियाँ हो रही है, या जी मिचला रहा है, तो उसको उस चीज़ से जोड़ दिया जाता है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। बट ये पूरी तरह सच नहीं है। 90% ये सच होता है, लेकिन ये पूरी तरह सच्चाई, इस पे आप डिपेंड नहीं रह सकते हो। क्योंकि और भी प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स हैं, जैसे यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, मॉर्निंग सिकनेस होने लगती है, आपको बुखार, फीवर जैसे आने लगता है। तो ये सारे भी सिम्पटम्स होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही सिम्पटम्स नज़र आए, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो आपको कोई भी सिम्पटम्स महसूस हो रहे हैं, तो उन सिम्पटम्स को महसूस कीजिए, और टेंशन और तनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे नोज़िया, वोमिटिंग क्यों नहीं हो रहा है? क्या मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ? नहीं, जब तक आप प्रेगनेंसी टेस्ट ना कर लें, तब तक आप पूरी श्योर नहीं आप ये बोल सकते हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि इस समय पीएमएस के भी सिम्पटम्स नज़र आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब पीरियड मिस हो जाता है, उसके 1 वीक के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करनी है, और जब प्रेगनेंसी में जो आपकी टेस्ट है उसमें डबल लाइन आ जाती है, तब आपको प्रेडिकेट करना है कि नहीं, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। उसके पहले आपको कोई भी हल्ला नहीं मचाना है और कुछ भी नहीं करना है। कोई आपको वोमिटिंग, नोज़िया हो रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।